जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है वो कर्म फलदाता शनिदेव के विशेष परिवर्तन से संबंधित होने जा रही है, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव हमारे कर्मों के अनुसार दंड देने का कार्य करते हैं। इनका विधान कुछ ऐसा है कि यदि व्यक्ति किसी भी तरीके से अन्याय से धन का अर्जन करता है, तो जिस भी भाव में जाते हैं उस भाव से संबंधित उसके जीवन में प्रभाव यानी कि निगेटिव प्रभाव भर देने का कार्य करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इनका प्रत्येक परिवर्तन होता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, जब सौम्य ग्रह के प्रभाव में ये होते हैं तो हमारे जीवन को सौम्यता, लेकिन वो सौम्यता जो होती है बस थोड़ी सी होती है। लेकिन जब ये निगेटिव यानी कि क्रूर ग्रहों के प्रभाव में होते हैं तो हमारे जीवन में कठोरता को भर देते हैं। अब इस समय पर आपके लिए जो परिवर्तन होने जा रहा है वो बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। वैसे भी ये लग्नगत इस समय पर गोचर कर रहे हैं। लग्न से किसी भी ग्रह का गोचर करना यानी कि आपके व्यक्तित्व पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है। अब ऐसे में शनिदेव का यह परिवर्तन आपको किस तरीके से प्रभावित करने जा रहा है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। शनिदेव की देखिए कुछ विशेषताएं भी हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हर ग्रह के पास सप्तम दृष्टि होती है, किंतु कुछ ग्रहों के पास अतिरिक्त दृष्टियां भी हैं, जिसमें से अगर हम चर्चा करें, देखिए राहु केतु और गुरु के पास अतिरिक्त दृष्टियों में से पंचम और नवम दृष्टि है। वहीं मंगल देव के पास अतिरिक्त दृष्टियां जो हैं वो हैं चतुर्थ और अष्टम। वहीं शनि देव के पास जो अतिरिक्त दृष्टियां हैं वो हैं तृतीय और दसम। यानी कि सबसे पास से लेकर सबसे दूर तक जितने भी ग्रह हमको प्रभावित करते हैं उनमें से सबसे पास से लेकर और सबसे दूर तक का जो प्रभाव होता है वो शनि देव का होता है। देखिए ये दृष्टियां ही निर्धारित करती हैं कि ग्रह का प्रभाव हमको कितना और कैसे प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जीवन के प्रत्येक पहलू पर शनि देव का पूर्ण अधिपत्य रहता है। चाहे कोई भी आपका पहलू हो, विशेषतः जब लग्न में बैठे हैं तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें शनिदेव की विशेषता रहने वाली है। शनिदेव इस समय साढ़े साथी के द्वितीय चरण का भी निर्माण कर रहे हैं, जिस वजह से इस समय पर आपको थोड़े से निगेटिव इफेक्ट देखने में आ रहे हैं। ये निगेटिव इफेक्ट हमारे जीवन को बहुतायत मात्रा में प्रभावित करने जा रहे हैं। चीज़ें देखिए, जिन लोगों से हम बहुत आश करते हैं, बहुत हमको लगता है कि कितना भी हमारा बुरा वक्त आ जाए अमुक व्यक्ति हमारा साथ नहीं छोड़ने वाला, वही लोग मौका पड़ने पर मौका परस्त बन जाते हैं। तो ये शनिदेव के जो प्रभाव हमारे लिए निगेटिव होते हैं, एक तो साढ़े साथी के चलते होते हैं, दूसरे हमारे कर्मास के आधार पर होते हैं। शनि का लग्न में गोचर करना, देखिए जिस भी भाव में शनिदेव जाते हैं, विशेषतः इनकी जो विशेषताएं होती हैं वो छप्पर फाड़ कर देने वाली होती हैं। जब यह हमारे जीवन में छप्पर फाड़ कर देने की स्थिति रखती हैं तो उसमें भी देखिए एक विधान होता है कि शनिदेव उस समय पर आपको नहीं देते हैं जब आप बहुत ज़्यादा जिद, जुनून और हठ धर्मिता के आधार पर चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं कि बस कुछ भी हो जाए मुझे ये करना ही करना है, मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी ही करनी है। तब शनिदेव उसको आपसे दूर लेकर जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपना नम्र स्वभाव लेकर आते हैं, धैर्यपूर्वक कार्यों को करना प्रारंभ करते हैं और अपने लिए कुछ ऐसा निर्माण करने का प्रयास करते हैं कि बिल्कुल सदाचारिता, क्योंकि शनि देव एक अध्यात्म से भरे हुए ग्रह भी हैं, क्योंकि शनि देव को बहुत ही क्रूर ग्रह माना जाता है, कठोर ग्रह माना जाता है। इसी क्रूरता और कठोरता के आधार पर इनको पाप ग्रह की संज्ञा प्राप्त है। अब पाप ग्रह की संज्ञा प्राप्त है तो ये भी समझ लीजिए कि इनकी कठोरता किस आधार पर रहती है, क्योंकि ये कठोरता इसलिए करते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि व्यक्ति जो है समाज के या जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में आगमन हुआ है उस पूर्ति को करे, यानी कि आध्यात्म से जुड़ जाए। और आध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति सदैव ही सदाचारी होता है, धैर्यवान होता है। यही चीज़ें शनिदेव व्यक्ति के अंदर लाना चाहते हैं। और साढ़े साती का नियम है, भूमि सुलाऊं भूखा मारूं तिस पर मारूं लात। लेकिन फिर भी शनिदेव ने अभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नम्रता, आर्द्रता बरत रखी है। यानी कि अगर आप घर में रह रहे हैं तो ये शनिदेव के ही प्रभाव है। बहुत से लोगों का विशेषतः कमेंट आता है कि शनिदेव ने हमको तो बहुत ही तड़पा दिया।
तो देखिए ऐसा नहीं होता है, ये जो चीज़ें होती हैं ये हमको लगती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे कर्म के आधार पर होती हैं। और दूसरे, यदि आप शांति से भोजन कर रहे हैं, शांति से घर के अंदर रह रहे हैं, लोगों का, परिवार के लोगों का प्रेम मिल रहा है, इसका अर्थ है कि शनिदेव ने अभी आपके लिए कठोरता नहीं बरती है। तो अब शनिदेव के जो ये विशेष नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है 20 जनवरी को, जो कि जून तक आपको प्रभावित करता रहेगा। इसके आधार पर आपके लिए किस तरीके से प्रभाव निकल कर आने वाले हैं, कठोर रहने वाले हैं, सौम्य रहने वाले हैं, स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, विचारों पर किस तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है, इन सभी विषयों के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनिदेव महाराज देखिए लग्न में आते हैं तो ये इसका देखिए किसी भी भाव में जाए ये भाव वृद्धि करते हैं, उस भाव के प्रभाव को बढ़ाते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान हैं, बहुत ही ज़्यादा चिंतन करने वाले, चिंतन हर चीज़ की गूढ़ता में जाना। मोस्टली क्या होता है कि कोई भी हम कार्य करने जाते हैं, ऊपरी सतह पर उसका निरीक्षण कर लेते हैं और बस उस कार्य में हम हाथ डाल देते हैं और हमको लॉस हो जाता है। लेकिन यह जो एक समय है, उस समय पर आप सिक्के के दोनों पहलुओं का निरीक्षण करने के उपरांत, उसकी जड़ तक पहुँचने के उपरांत ही उस कार्य में हाथ डालेंगे, जहाँ पर असफलता की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। यह शनिदेव की विशेषता है, क्योंकि शनिदेव जैसा मैंने पूर्व में बताया कि सबसे पास से लेकर सबसे दूर तक की दृष्टि, कार्य वो करें जिसमें देखिए आपको त्वरित लाभ तो हो ही, लेकिन भविष्य में भी उसके बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो। यही शनिदेव की विशेषता होती है कि शनिदेव आपको ऐसी ही चीज़ों को प्रदान करने का प्रयास करते हैं कि जो भविष्य में आपके लिए बहुत अच्छी हो। यह शनिदेव की विशेषता होती है। थोड़ा-सा एकाकीपन तो आपके अंदर रहने वाला है, थोड़ा-सा लोगों से आप इस समय कतराते हुए देखे जाएँगे, क्योंकि समाज का आईना इस समय पर आप देख रहे हैं। जे हित लगे करे सोई पीरा, यानी कि जो हितैषी थे, बुरा वक़्त आने पर देखिए थोड़ी-सी आपको कठिनाई आई होगी। जिस समय पर आपके कुछ ऐसे प्रियजन होंगे, जिन्होंने आपसे कतराने का प्रयास किया होगा। ये सब देखकर आपकी मनसा जो है इस समय पर काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों के प्रति जो है बदल गई है। आप अब लोगों पर उतना ज़्यादा यकीन नहीं करते हैं, उतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं लोगों के बारे में, जितना कि पूर्व के समय में आप लोगों के प्रति समर्पित हुआ करते थे। समर्पण शनिदेव की विशेषता है, लेकिन अब आप लोगों से आत्मीयता करने में, घुलने-मिलने में थोड़ा-सा संशय करते हुए देखे जाएँगे। तृतीय दृष्टि उपचय भाव पर जाने वाली है, जिसका कि कह सकते हैं कि ये तृतीय दृष्टि थोड़ा-सा आपको कर्मठ बनाने वाली है। लोगों की तरफ से चित्त को हटाकर आप इस समय कर्म पर विशेष ध्यान रखने वाले हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और बताना आवश्यक है कि जब ये प्रथम चरण का, क्योंकि देखिए हर नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं, जिसमें से प्रथम चरण जो होगा वो सिंह का नवमांश होगा, जो कि आपके षष्ठ भाव का। तो ये देखिए आजीविका के त्रिकोण का भाव है, यानी कि अगर कहें तो धन त्रिकोण का भाव है, जिसकी वजह से थोड़ी-सी जो आपकी कॉम्पिटिशन या आपकी जो कठिनताएँ लगी हुई थी आपके कर्म में, कि मतलब देखिए संघर्ष हो रहा था, चुनौतियाँ आ रही थी, ये सारी चीज़ें जो थी, वो थोड़ा-सा आपको परेशान कर रही थी, वो अब थोड़ी-सी आपकी कम हो जाएँगी, क्योंकि आपकी कर्मठता इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है कि आप इस समय पर काफ़ी कह सकते हैं कि लोगों के प्रति संवेदनशील होने वाले हैं। तो जो संघर्ष की स्थिति बनी थी वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा नवमांश जो होगा वो कन्या का होगा, यानी कि कन्या जो है देखिए एक तो आपके सप्तम भाव की राशि है और दूसरे क्या है, बुद्धि के दाता बुध देव की राशि है, जिसकी वजह से जीवन साथी के स्वभाव में जो कड़वाहट बनी हुई थी वो समाप्त होगी। एक सहयोगी
की तरीके से वो सोचते हुए देखे जाएँगे और आपका हर कदम पर साथ देते हुए देखे जाएँगे। क्योंकि देखिए मोस्टली जो होता है सप्तम भाव शत्रु भाव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जीवन साथी जो होता है थोड़ा-सा विपरीत परिस्थिति आने पर या तो आपके बहुत ही घनिष्ठतम संबंध हो जाते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा अंदर से आत्मीयता जो होती है वो समाप्त हो जाती है। तो इन चीज़ों का देखिए इस दौरान आपको थोड़ा-सा कह सकते हैं कि आत्मीयता, क्योंकि शनिदेव जो हैं बाहर से कठोर हैं, अंदर से काफ़ी नम्र हैं। तृतीय जो नवमांश होगा वो अष्टम भाव का नवमांश होगा और तुला का नवमांश होगा। यह एक बैलेंस को बनाने का कार्य करता है, चाहे आपके दाम्पत्य जीवन और परिवार के मध्य हो या आपके कार्य क्षेत्र और परिवार के मध्य हो या फिर आपके बाहरी जो सोशल ज़िम्मेदारियाँ हैं उनके प्रति हो। यह आपके जीवन में एक बैलेंस को लाने का कार्य करता है, क्योंकि नक्षत्र के माध्यम से ही ग्रह अपने प्रभाव प्रदान करता है। मूल स्वभाव बना रहता है, लेकिन नक्षत्र के माध्यम से। वहीं भाग्य भाव में बैठे हुए जब वृश्चिक राशि में ये गोचर करेंगे वो समय थोड़ा-सा आपको परेशान कर सकता है। क्योंकि जैसे कि देखिए मंगल देव महाराज का ये भाव है, तो उस समय पर मंगल देव जब ये चतुर्थ नवमांश का भोग कर रहे होंगे, मंगल देव आपके द्वादश भाव में होने वाले हैं। और जब द्वादश भाव में होंगे तो थोड़ी-सी कठिनाई संघर्ष आपको बढ़ सकता है। हालाँकि देखिए द्वादश भाव जो होता है अति व्यय का भाव होता है और यह अति व्यय जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है, आपके चिंतन को परेशानियों में डाल सकता है। अब तो यहाँ पर थोड़ा-सा हमें उपायों की ओर भी अग्रसर होना चाहिए। ओम सन शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। काले सुरमे की डली, काले सुरमे की डली ले लीजिए और उसको घास वाली ज़मीन में आपको ये कार्य जो करना है वो घर से थोड़ा-सा दूर करना है, घर के पास में नहीं करना है। घास वाली ज़मीन में दबा दीजिए शनिवार के शनिवार और ऐसा आपको 43 सैटरडे करना है। आप 4-5 सैटरडे के बाद से ही देखेंगे कि आपको परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। साथ ही साथ देखिए आपको